हाय फ्रेंड्स, दिस इज पंकज भारद्वाज। आज हम फिर से आ गए मार्केट भविष्य के न्यू एपिसोड में। तो गाइस, कल मैंने क्लियर कट आप लोगों को बताया था कि मार्केट में डाउनफॉल आएगा, तो आपको वो डाउनफॉल सडनली देखने को मिला। इतना बेहतरीन डाउनफॉल था वो कि आपको इजी वे में समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मार्केट में गैप डाउन होने के बाद भी एक अच्छी रैली देखने को मिली। और मैंने क्लियर कट बताया था, अगर बाजार 25,670 के नीचे अगर रहेगा 15-20 मिनट, तो यू विल सी अनदर 200 टू 300 पॉइंट रैली। तो लास्ट में बाजार डे लो पर क्लोज हुआ, जो कि 25,481 के आसपास का रेट था। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट, तो यहाँ पे हमें फोकस रखना है 25,447। अगर मार्केट में ये ब्रेक होता है देन यू विल सी अनदर 200 पॉइंट फॉल। और क्लियर कट है कि मार्केट में आपको अभी कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है। अगर निफ्टी को कोई भी सपोर्ट मिलता है तो वो बैंक निफ्टी के वहाँ से सपोर्ट मिलेगा। सो ऑलरेडी इन लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि बैंक निफ्टी को फोकस करने की जगह किन स्टॉक्स पे फोकस करो, तो वहां से आपको वो आइडिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्लियर कट है, अगर बाजार में 25,470 के नीचे अगर बाजार रुकता है या फिर बाजार ऊपर की साइड में वापस चलता है और जो कि 25,670 से लेके 25,747 तक का जोन में आता है, तो अपसाइड में आपको शॉर्ट साइड की पोजीशंस के लिए ही सोचना है। तो ये एक डेड कैट बाउंस होगा। अगर डेड कैट बाउंस होगा तो आपने बेहतरीन एक चीज को समझना है कि कोई भी फ्रेश राउंड ऑफ बाइंग में नहीं लगना है टिल 26,147 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। अगर ये लक्ष्मण रेखा ब्रेक होता है और क्रॉस हो जाता है देन यू विल सी अनदर 700 टू 800 पॉइंट रैली इन निफ्टी। तो आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है कि मैं क्लियर कट डायरेक्शन बता रहा हूँ आपको। मैं उन लोगों की तरह नहीं बता रहा इस लेवल के ऊपर जाए तो बाय कर लो, इस लेवल के नीचे जाए तो सेल कर लो। नहीं, मैं स्टिल वेरिश हूँ, बट अभी इस लेवल पे अगर मैं बेचने की कोशिश करूंगा तो नीचे का मुझे लेवल जो है 25,447 पे मैं वेट करूंगा, या फिर ऊपर जाएगा बाजार और लगभग लगभग 25,747 से लेके 25,870 तक की रेंज में मैं अप साइड में शॉर्ट साइड की पोजीशन को प्लान करूंगा। अब इफ़ एनी केस अगर बाजार मुझे यहाँ सपोर्ट नहीं करता है तो मैं यहाँ पे वो स्टॉक्स को फाइंड करूंगा जो स्टॉक्स निफ्टी के साथ यहाँ पर चलकर आए हैं। क्योंकि निफ्टी क्या करेगा, वापस से थोड़ा नीचे आएगा तो स्टॉक पैनिक कर देगा, वापस से ऊपर जाएगा तो स्टॉक को ऊपर नहीं जाने देगा। दिस इज कॉल्ड द स्टोरी ऑफ मार्केट प्लस एंड मार्केट माइनस। इसका एक एडवांस वर्जन में हम लोगों ने बनाया है जो कि डेली में किस तरीके से काम करता है। और ऐसे स्टॉक्स जो निफ्टी के साथ चल नहीं रहे हैं, निफ्टी के अपोजिट चल रहे हैं, लेकिन निफ्टी जब उसी डायरेक्शन में चलेगा तो वो किस तरीके से रिएक्शन देंगे, तो आपको ये चीज़ समझने को मिलेगी। कमिंग फ्राइडे को ये वीडियो मैं पब्लिश करूंगा जिसमें आप लोगों को ये सारा सिस्टम देखने को मिलेगा कि मार्केट प्लस मार्केट माइनस की स्टोरी में किस तरीके से मार्केट को रिएक्ट किया जाता है। और उसके अंदर 20 एग्जाम्पल्स भी सेट किए जाएंगे कि किन किन एग्जाम्पल्स के थ्रू ये आप समझ सकते हैं। तो लोअर साइड में मैंने आपको क्लियर कट बता दिया है कि 25,270 से लेके 25,147 तक की रेंज आपको नीचे की साइड में देखने को मिलेगी। बस ये लास्ट टिप होगा क्योंकि ऑलरेडी बाजार जिस तरीके से रिएक्शन कर रहा है, अगर आप देखोगे तीनों एक ही तरीके का फॉल है। अगर आप ये एक चीज़ समझोगे तो एक ही तरीके का फॉल है। तो इससे पता चलता है कि बाजार में 1-2 दिन का फॉल और बाकी है। अगर बाजार रुकता है तो नीचे की साइड से फिर लॉन्ग यू टर्न करने का प्लान करेंगे। तो यहाँ पे अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। और बैंक निफ्टी में क्लियर डायरेक्शन शो कर रहा है कि बैंक निफ्टी में बाइंग नहीं करना है। फ्रेश राउंड ऑफ मंदी जो करना है हम लोगों को वो करना है 60,056 के नीचे। अगर बाजार रुकता है, ये लास्ट होप है, इसके बाद अगर बाजार गिरता है तो एक सिंगल डे में आपको कम से कम भी 800 से 1200 पॉइंट का डाउन साइड फॉल देखने को मिलेगा। लोअर साइड में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक टारगेट देखने को मिलेगा 59,256 से लेके 58,856 तक के लेवल आपको नीचे की साइड में आपको देखने को मिलेंगे। अगर बाजार ऊपर की साइड में चलता है तो अगेन सेम थिंग, मैंने यहाँ पर हर्डल सेट किया हुआ है 60,656 से लेके 60,856 तक की रेंज में आपने सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट साइड की पोजीशंस को ऐड करना है। और अप साइड में आपने स्टॉप लॉस सेट करके रखना है 61,156। अगर बाजार में आपको वन साइड तेजी देखने को मिलता है तो वन साइड तेजी की तरफ देखकर आप लोगों को इमोशनली नहीं होना है, बल्कि 61,156 के ऊपर देखिए बाजार 20 से 30 मिनट अगर रुकता है देन ओनली यू
गो फॉर द लॉन्ग साइड, जिसमें अप साइड में आपको देखने को मिलेगा 61,856 से लेके 62,456 तक का लेवल आपको देखने को मिलेगा। तो गाइज ये चीज़ आपको समझनी चाहिए कि मार्केट में जब निफ्टी और बैंक निफ्टी एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करता है तो उसके दौरान में क्या होता है, जब जब इस तरीके का कंडीशन बनता है तब तब हम लोगों ने देखा है कि बैंक निफ्टी एक नए तेजी के रूप में आती है जो कि निफ्टी को और पूरी मार्केट को तेज कर देती है। तो अब यहाँ पे सवाल उठता है कि ऐसे जो सिनेरियोज आते हैं उनको आखिर वक्त से पहले पहचाना कैसे जाए। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जब भी इंडेक्स हाई पर होता है उस टाइम पे निफ्टी में करेक्शन शो करने लग जाता है, बट बैंक निफ्टी को वहीं पे रोक लिया जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि जो भी बड़ी तेजी आई है उसमें सबसे पहला रोल बैंक निफ्टी का ही होता है। और जबकि अंडर प्रेशर डालने के लिए फार्मा और आईटी सेक्टर का थोड़ा यूज़ किया जाता है कि पैनिक करके निफ्टी में जो पोजीशंस हैं उनको सेट की जाए, क्योंकि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि निफ्टी को खाली एक इंडेक्स भी तोड़ देता है लेकिन बैंक निफ्टी को तोड़ने के लिए सिर्फ बैंकों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है आज से। कौन सी फर्म थी वो जिस पे सेबी ने वो लगाया था 4,000 करोड़ का? हाँ, तो अभी प्रीवियसली आप लोगों ने देखा होगा जन स्ट्रीट का एक केस आया था जिसमें आप लोगों को क्लियर कट वो एक जो उनका टेक्निक था वो आपको समझने को मिला कि जब कभी वो इंडेक्स में भारी गिरावट होती थी तो इंडेक्स को ज़बरदस्ती लॉन्ग करके और वापस से शॉर्ट पोजीशन सेट करते थे और सेम टाइम पर इंडेक्स के स्टॉक को सेलिंग करना स्टार्ट कर देते थे। अब इसका फ़ायदा था क्या? इसका फ़ायदा ये था, पहले तो आप पैसे की पावर से इस्तेमाल करके टेक्निक करके स्टॉक्स के थ्रू इंडेक्स को पुश किया जाता था, फिर इंडेक्स के थ्रू हैवी पोजीशन सेट करके पूरे स्टॉक्स को मेल्ट कर दिया जाता था। तो एक्चुअल में ये कोई मैनिपुलेटिंग नहीं है, ये कोई पंप एंड डंप नहीं है, बट दिस इज़ अ काइंड ऑफ स्किल गेम कि आपको पता है कि एक स्टॉक इंडेक्स को हिला सकता है तो वो पर्टिकुलर कोई भी एक स्टॉक को हिलाना स्टार्ट करते हैं। तो और उसके बाद पता चलता है कि इंडेक्स भी चल रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि सारी चीज़ें एक साथ से लोगों को पता चलती है। धीरे-धीरे टाइम के अकॉर्डिंगली वो लोगों को पता चलती है। खाली एक स्टॉक भी बैंक निफ्टी के इंडेक्स को हिला देता है, स्पेशली कोटक बैंक एंड एसबीआई। तो ये हमें भी कैसे पता चला? आफ्टर सीइंग लॉट ऑफ बजट सेशन देखने के बाद हमें पता चला कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो पर्टिकुलरली निफ्टी और बैंक निफ्टी को सेट करके रखते हैं। तो अगर आप देखोगे पूरी पोजीशंस के अंदर तो वहाँ पे भी आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि मार्केट में बहुत ऐसे प्लेयर हैं जो तरीके से मार्केट को एनालाइज तो करते हैं, बट एट द टाइम ऑफ ऑर्डर पंचिंग तो वो इफ और बट की वजह से डिसीजन मेकिंग नहीं ले पाते। कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो बोलते हैं बॉटम पर बाय करते हैं, टॉप पर सेल करते हैं, तो ये बोलना आसान है, करना मुश्किल है। आफ्टर द मार्केट तो कोई भी दिखा देगा आपको बॉटम पे बाय किया, मैंने लेवल बना रखा था, देखो वहीं से गिर गया, बट काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अवॉइड दिस टाइप ऑफ जोकर्स जो मार्केट में इस तरीके के मिथ फैला रहे हैं कि टॉप और बॉटम का इस तरीके से किया जाए। हाँ, टॉप और बॉटम कैच करना आसान है, बट ओनली इन न्यूज़ केसेस, क्योंकि न्यूज़ के अंदर वो सेट कर दिया जाता है कि किस लेवल पे से रेजिस्टेंस ली जाए, किस लेवल से सपोर्ट ली जाए, तो वो न्यूज़ के अकॉर्डिंगली सेट हो जाता है। बट एवरी टाइम आप बोलो कि बॉटम पे ही बाय कर लिया, टॉप पे ही सेल कर दिया, तो इट इज़ टू डिफ़िकल्ट। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि कैसे इस पूरी स्टोरी को सेट किया जाता है। अगर आप भी इस स्टोरी को जानना चाहते हो कि कब बॉटम पर बाय होता है, कब बॉटम पर सेल होता है और कब टॉप पर सेल होता है और कब टॉप पर एक नई रैली सेट की जाती है लक्ष्मण रेखा के थ्रू। तो अगर आप भी इन सारी चीज़ों को सीखना चाहते हो, सो डोंट मिस माय टेलीग्राम अपडेट्स, जहाँ पे मैं बताता हूँ समय समय पर कौन से लॉजिक का किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, आप वो ज्वाइन कर लेना। और साथ ही साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप भी अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ मेरा जो प्रोग्राम है जिसमें मैं कुछ 10 लॉजिक्स का गेम सिखाता हूँ, जिसमें मैं चार्ट देखना नहीं सिखाता, किसी तरीके से लाइन मारना नहीं सिखाता, सिर्फ और सिर्फ स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर मेरा फोकस रहता है। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको वो लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ पे अगर आप भी वो चीज़ सीखना चाहते हो तो फॉर्म फिलअप कर देना और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।